Hello friends, once again you are most welcome in my YouTube channel KK English Education। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी यूज़ करते हैं। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। अब शैल और विल कब यूज़ करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस की पहचान, इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होता है, हम देखते हैं। देखिए, पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल बी या विल बी में से कोई एक लिखेंगे, साथ में वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट। रेस्ट में अदर वर्ड्स लिखेंगे या तो रेस्ट लिख देंगे। ठीक है, अदर वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़े थे कि आई और वी के साथ शैल भी यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और वर्ब अपने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में होती है। ठीक है, इस टेंस में फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट या अदर वर्ड्स होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ सो रहा हूँगा आया हुआ है, मतलब हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हुआ। ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हुआ। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, मैं मीन्स आई, जैसा कि अभी हम यहाँ पर लिखें। देखिए कि शैल, आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी स्लीपिंग हियर। वे मैदान में खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। दे है मतलब आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ जितने भी, माने आई और वी को छोड़ करके हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे यू हुआ, ही शी इट दे, और चाहे जो हमारे जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, सबके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ही शी इट, और फिर प्लस नेमिंग वर्ड। दे भी करते हैं, इसमें दे भी आएगा आपका, दे प्लस नेमिंग वर्ड। ठीक है, इनके साथ हम विल भी यूज़ करेंगे। और देखिए एग्जांपल, तुम कल एक पुस्तक खरीद रहे होगे। ठीक है, तो यू विल बी बाइंग अ बुक। इसमें हमें विशेष रूप से हेल्पिंग वर्ब जो है शैल बी और विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा, तो इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, इसमें भी पहले सब्जेक्ट यूज लिखेंगे, फिर शैल और विल और बी के बीच में हम नॉट यूज़ कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल बी और विल बी यूज़ करते थे। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इसी शैल बी और विल बी के बीच में हम नॉट यूज़ कर देंगे, फिर हमारा वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रेस्ट मीन्स वही अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे होंगे। दे विल नॉट बी रनिंग ऑन द रोड। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम लोग मैं आप लोगों को अपने हर वीडियो में इसमें समझाया हूँ कि अगर कोई भी हमारा सेंटेंस अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो शब्द से प्रारंभ हो तो हम इस फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल में से कोई एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी हम यूज लिखेंगे यहाँ पर, फिर वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम गंगा जी में स्नान कर रहा होगा। विल राम वी बाथिंग इन द गंगेज। ठीक है, और यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तो अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए
बीच में आए तो क्या हो जाएगा, हम पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिख देंगे, फिर शैल या विल में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट होगा, हाँ रेस्ट में अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। जैसे तुम्हारे पिताजी यहाँ कब आ रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ कब पहले आया, जो कब है वो वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, फिर तुम्हारे पिताजी हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देंगे, तो व्हेन विल योर फादर बी कमिंग हियर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन भी पूरा हुआ। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। किसी भी हिंदी सेंटेंस सॉरी किसी भी इंग्लिश वाक्य में अगर हमारा कोई अंग्रेजी वाक्य दिया हुआ हो, अगर कोई हमारा इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ हो और उसमें शैल बी और विल बी में से कोई एक दिया हुआ हो, वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, रेस्ट हो, तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल विल नॉट फिर बी, मतलब कि शैल विल या और बी, शैल बी विल बी के बीच में नॉट दिया हुआ हो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो, तो भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। और इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी या तो शुरुआत में शैल बी में से कोई एक दिया हुआ हो, सब्जेक्ट दिया हुआ हो, बी हो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो, तो भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और या तो डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ हो, और शैल विल में से कोई एक दिया हुआ हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर बी हो, वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट हो और अदर वर्ड्स दिया हुआ हो या रेस्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट किया गया हो, तो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।